स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। जिस चीज का सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को इंतजार था वो हो चुका है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज ने अभी मेंस 2022 का टाइम टेबल रिलीज कर दिया है। हम लोग थोड़ी देर में उस टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज बतानी है मुझे आपको यूपीएससी के बारे में। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन इंडिया हैज इट बीन अ फेल्यूर, हैज इट फेल्ड द यूथ। हम लोगों ने कुछ एविडेंसेस दिए थे कि कई सारे स्टेट्स में कई सारे डिपार्टमेंट्स की जो रिक्रूटमेंट चलते हैं वो बहुत सालाना चलते रहते हैं, जहां पे यूथ के 2 से 3 साल वेस्ट हो रहे हैं। और वहां पे हम लोगों ने बताया था यूपीएससी टेम्पलेट शुड बी फॉलोड, और यूपीएससी ने फिर से यही किया है। यही है यूपीएससी की खासियत। देखिए, ये है यूपीएससी का टाइम टेबल। दिस इज अ रिवाइज टाइम टेबल 2022 का टाइम टेबल। यहाँ पे आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी की आपको पहले से ही तारीख आ गई थी कि नोटिफिकेशन कब आएगा। 2 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन उसी दिन आया, 2 फरवरी 2022 को। एग्जाम आपको होनी थी 5 जून 2022 को। प्रिलिमिनरी एग्जाम हुई 5 जून 2022 को, और इस बार रिकॉर्ड दिनों में प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया। आपको मैं नंबर्स बताता हूँ। अंदाजन नंबर से यूपीएससी के जो फॉर्म भरे जाते हैं सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख होते हैं, जिसमें से कम 5 लाख लोग तो एग्जाम लिखते हैं। 5 लाख लोगों की एग्जाम हुई अप्रॉक्सीमेटली 5 जून 2022 को, और रिजल्ट निकला आपका 17 से 18 दिनों में, यानी कि 2 से 3 हफ्तों के बीच ही रिजल्ट भी आ गया। और इन्होंने मेंस एग्जाम की जो डेट दी थी यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2020, यू कैन सी हियर, डेट दी थी 16/9/2022। 5 दिन एग्जाम चलेगी। जिस डेट पे बताया उसी डेट पे टाइम टेबल भी रिलीज हो चुका है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यही बात कर रहे थे हम लोग, एवरीबडी शुड ट्राई टू एमुलेट यूपीएससी। तो चलिए बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में। देखिए, टाइम टेबल फॉर सिविल सर्विसेज मेंस 2022 इज रिलीज। एग्जामिनेशन 2 सेशन में होती है। फोरनून सेशन 9 से 12, आफ्टरनून सेशन 2 से 5। अभी इसी वक्त इस समय को अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिएगा। कई बार एस्पिरेंट्स के साथ कंफ्यूजन होती है कि यार मुझे लगा था एग्जाम 9:30 बजे। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखना है। 9 to 12 फर्स्ट सेशन, 2 to 5 सेकेंड सेशन, 9 to 12, 2 to 5, जस्ट रिमेंबर दैट। और 16/9 यानी कि 16 सितंबर 2022 को पहला पेपर होगा आपका essay 1, पेपर 1 essay, ओनली 1 पेपर ऑन दैट डे। सो प्रीटी रिलैक्स डे, 16/9/2022। इनफैक्ट एकदम तैयारी के साथ जाना है, डट के जाना है। जैसे पावर प्ले होता है क्रिकेट में, वैसे बढ़िया सा essay लिखना है। 2 essay आपको लिखने होते हैं, 3 घंटे का समय है। फोरनून सेशन यानी मॉर्निंग सेशन में होता है 9 to 12 essay पेपर। उस दिन आपका सेकेंड पेपर नहीं होता है। तो पहला दिन जो है 16 सितंबर 2022 को केवल एसए का पेपर होगा। उसके बाद आपके 2 दिन चलेंगे यहाँ पे कंटिन्यूअसली, सैटरडे और संडे। और आपको ध्यान रखना है यूपीएससी 2019 से आपको काफी समय देता है। वीकेंड्स पे, 2 वीकेंड्स पे एग्जाम चलाते हैं। ऑल्दो एग्जाम 5 दिन होती है, लेकिन आपको 2 हफ्ते चलती है। वो पहले हफ्ते फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे 16/9 को एसए पेपर, 17 और 18 को आपके जनरल स्टडीज के पेपर होंगे। पहला जनरल स्टडीज 1 पेपर, जहां पे आपको आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी से जुड़े हुए सवाल आते हैं। सेकेंड सेशन में आपका पेपर 2 होता है, जहां पे पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आपकी टेस्ट होती है। फिर 18/9/2022 संडे है, छुट्टी का दिन है, लेकिन आपको छुट्टी नहीं होगी। उस दिन एग्जाम होगा पेपर 3, जहां पे आपको इकोनॉमी से जुड़े हुए सवाल आते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सवाल आते हैं जीएस पेपर 3 में। और जीएस पेपर 4 है आपका एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड का। तो ध्यान रखना है आपको 16, 17 और 18 दीज 3 डेज, फ्राइडे सैटरडे संडे, जनरल स्टडीज प्लस एसए की एग्जाम होगी आपकी। तो मेरा आपके लिए सुझाव ये रहेगा, अभी फिलहाल आज से, सी यू हैव अराउंड 44 डेज, 44 दिन है आपके पास। आज से ही आप अपना शेड्यूल, अपनी हैबिट कुछ इस तरह से कर लीजिएगा, या फिर अपना शेड्यूल कुछ इस तरह से बदल लीजिए कि सुबह 9 से 12 आपकी हाइपर एक्टिविटी होनी चाहिए। यानी आपकी जो शेड्यूल रहेगा, आपका जो पढ़ाई का जो समय रहेगा, उस समय पे आपको पढ़ाई करना है। 9 to 12, राइट, एट द पीक, एकदम पीक एक्टिविटी, पीक ब्रेन एक्टिविटी रखनी है। फिर से आप लंच का ब्रेक ले सकते हो। लंच के बाद फिर से 2 to 5 अनदर सेशन ऑफ रीडिंग। इनफैक्ट मेरा तो सुझाव आपसे ये रहेगा, अगर आपने कोई मेंस बेस्ड टेस्ट सीरीज ली है तो उस टेस्ट सीरीज में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, मोस्टली आखिरी में होते हैं, या फिर आजकल तो काफी फ्लेक्सिबल चला है। तो जो भी आपकी टेस्ट सीरीज है,
टेस्ट सीरीज में इंश्योर कीजिएगा कि आप इस शेड्यूल को फॉलो करें और एटलीस्ट 2 दिन आप 4 पेपर लिखिएगा, क्योंकि यू विल गेट अ फील ऑफ इट। ऐसा नहीं करने की रिपीटेडली वही करना है, कम से कम एक बार गेट अ फील ऑफ इट, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि टेस्ट जब लिखते हो यहीं पे टेस्टिंग ग्राउंड होता है। मैं हमेशा कहता हूं द मोर यू ब्लीड इन योर प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन योर बैटल्स। तो जब आप यूपीएससी के एग्जाम में जाओगे तब जाके आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं करने, आपकी टेस्ट सीरीज में आइडेंटिफाई करने। आपको ये लग रहा है यार मेरी पेन खराब थी, मेरा पेन स्लो चला, तो यहाँ पे आप अलग अलग पेन के साथ भी अपना ट्राई कीजिएगा, जो भी आपको सूटेबल लगेगा वो पेन इस्तेमाल कर लीजिएगा। और आपको ध्यान रखना है कि अभी तो एग्जाम हो रही है सितंबर में, तो थोड़ा सा गर्मी जरूर होती है। जब हम लोग मेंस लिखा करते थे इट यूज्ड टू हैपन इन दिसंबर, और उस समय सुबह सुबह बहुत ठंड हुआ करती थी, बट यू आर लकी नाउ इट इज इन सितंबर। स्टिल बहुत गर्मी होती है, तो बीच के सेशन में हाइड्रेटेड रहने के लिए आप पानी वगैरह, लंच का प्रावधान सब कुछ होना चाहिए। प्लीज डू कीप अ नोट ऑफ दिस, राइट। तो पहले 3 दिन 16, 17, 18 एसए फर्स्ट, उसके बाद 17 और 18 को GS1, GS2, 18 को GS3 एंड GS4। उसके बाद आपका एक वीक यानी कि मंडे टू फ्राइडे इट वुड बी अ ब्रेक। तो यहां पे आपको रिलैक्स नहीं करना है, राइट, रिलैक्स नहीं करना है। आपका ऑप्शनल का पेपर है आखिरी दिन, लेकिन उससे पहले सैटरडे 29 सितंबर 2022 को आपके लैंग्वेज के पेपर है। लैंग्वेज का पेपर पहले सुबह में, अगेन नो कंफ्यूजन, सुबह में सेशन में आपका इंडियन लैंग्वेज का पेपर होगा। जो भी आपकी लैंग्वेज है, असामीज लैंग्वेज हो सकती है, बंगाली लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, नेपाली, ओडिया, मराठी, कन्नड़ा, जो भी लैंग्वेज है आपकी। अगेन इस पेपर को लाइटली मत लीजिएगा, प्लीज रिमेंबर दिस। बहुत सारे एस्पिरेंट्स में जानता हूं, बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जिन्होंने इस पेपर को लाइटली लिया है एंड दे हैव फ्लंक्ड इन दिस पेपर। अगर इस पेपर में देखिए, ऑल्दो ये पेपर 300 मार्क्स का होता है, यहाँ पे केवल आपको 75 मार्क्स लेके आने हैं। कई बार ये भी नहीं हुआ है एस्पिरेंट्स के साथ, और अगर आपका ये पेपर में 75 मार्क्स नहीं आएंगे तो आपके दूसरे पेपर चेक भी नहीं होंगे। इट इज अ वेरी सैड स्टोरी। आई नो पीपल पर्सनली जिनके साथ ये हुआ है, क्योंकि उनके केवल 2 पेपर के मार्क्स आते हैं, इस पेपर के और इस पेपर के, और जीएस पेपर इवैल्यूएट भी नहीं होता है। तो यू विल नॉट बी एबल टू गेज योरसेल्फ, असेस योरसेल्फ आल्सो, वेरी सैड। तो ध्यान रखिएगा, आज से ही इस पेपर के लिए जो भी आपका लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के लिए दिन का 15-20 मिनट, आधा घंटा दे दीजिएगा। उसमें क्या करना है आपको, केवल आपका मोबाइल लीजिएगा, मोबाइल में आपकी लोकल लैंग्वेज की ऐप डालिए, जो भी आपका लैंग्वेज है, कन्नड़ा आपका लैंग्वेज है या फिर आपका हिंदी लैंग्वेज है, मराठी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का ऐप डालिए और हर दिन एक 15 से 20 मिनट, आधा घंटा कम से कम न्यूज़ पढ़िएगा अपनी लैंग्वेज में। और बिलीव मी, बहुत सारे लोग हिंदी में भी फ्लंक होते हैं डिस्पाइट हैविंग हिंदी एज द कोर लैंग्वेज, राइट। तो हिंदी में भी फेल हो चुके हैं बहुत सारे लोग, तो लाइटली नहीं लेना है। सेकेंड सेशन होता है इंग्लिश पेपर का। इंग्लिश पेपर का भी यही है, इट इज सिंपली क्वालिफाइंग पेपर। आपको 300 में से 75 निकालने, रादर इजी, राइट। तो 24 सितंबर को फर्स्ट पेपर है इंडियन लैंग्वेज पेपर, दोपहर में है आपका इंग्लिश। नो कंफ्यूजन, नो इंटरचेंजिंग, ध्यान रखिएगा इसको। और फाइनली आपका लास्ट डे है 25/9/2022, 25 सितंबर 2022 संडे। ऑप्शनल का पेपर है आपका, पहले होगा ऑप्शनल पेपर 1, जो भी आपका ऑप्शनल है, राइट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपने ऑप्शनल लिया है, पहले पेपर 1 होगा और फिर पेपर 2 होगा दोपहर में। अब इस पेपर को लेकर एक छोटा सा सुझाव है। देखिए, मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि जब ये पेपर आएगा तो आपका जो साइकोलॉजी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बाय दिस टाइम आपको लगता है कि यार एग्जाम खत्म हो जाए, ये नहीं होना है। तो एंश्योर दैट यू रिमेन मोटिवेटेड राइट टिल द एंड, क्योंकि इट कैन मेक और ब्रेक। प्लीज रिमेंबर, इस आखिरी पेपर में कई बार एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है, क्योंकि यार फिजिकली इनर्वेटिंग है, क्योंकि काफी ज्यादा आप मेंटली और फिजिकली ड्रेन हो जाते हो। कंटिन्यूअस एग्जाम, यूनिवर्सिटी में केवल 3 घंटे की एग्जाम लिखते हो एक दिन में, लेकिन यहाँ पे आपको एक दिन में 2-2 पेपर लिखने हैं। सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और इस आखिरी पेपर में कई बार होता है कि यार बस खत्म हो जाए, यार जान ना निकल जाए, खत्म हो जाए, कुछ इस तरह की फिलॉसफी होती है। ये नहीं रखना है, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। ये कहना है कि यस लास्ट पेपर है, इसमें पूरी जी जान लगा दूंगा, आखिरी 3 घंटे बचे हैं, पूरी जी जान लगा दूंगा। ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, राइट। सो ये है आपका टाइम टेबल। 16 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपकी एग्जाम चलेगी। और आई एम रिपीटिंग अगेन, आज से ही अगले 44 दिनों के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सुबह 9 से 12 एकदम आपकी एक्टिविटी फ्रेश होनी चाहिए। उस समय पे आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मैं इस समय पे पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा विदाउट एनी ब्रेक्स। सेम अप्लाइज फॉर 2 to 5 ऑल्सो, क्योंकि जैसे ही आप हैबिट बिल्ड करोगे आपको उस दिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्वाइट श्योर यू विल डू वेल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। जाने से पहले आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू का फाउंडेशन बैच लाइव हो चुका है 1 अगस्त 2022 से, लेकिन आपको ध्यान रखना केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है। अभी भी आप एडमिशन कर सकते हो। एडमिशन
is closing on 8th August 2022. Limited number of seats है यहाँ पे. Before the due date, just do it. If you are preparing for UPSC 2023, 2024, you can enroll for this course. और ये पूरा जो कोर्स आपको मिलेगा, it will come out only for 18,999 अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव. और इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस फॉर मोर देन 900 आवर्स, 1-to-1 मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप, ज्ञानवानी सेशन से यहाँ पे क्रिस्प नोट्स आपको मिलेंगे. इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है. और ध्यान रखिएगा 18,999 के लिए भी आपको EMI ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर पेमेंट. सो एनरोल फॉर द कोर्स बिफोर 8th August 2022. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.